दोस्तों, इस देश और इस देश की कानून व्यवस्था की फितरत यही है कि किसी भी वारदात में बड़ी मछलियां छूट जाती है और उसमें छोटे छोटे जो लोग होते हैं उन्हें गिरफ्तार किया जाता है। बताया जा रहा है कि यही अब कुछ कोलकाता लेडी डॉक्टर हत्याकांड मामले में दिख रहा है। जी हां, संजय रॉय की गिरफ्तारी हुई है। पूरा देश कह रहा है कि असली आरोपी यही है, लेकिन मैं कहूं कि यह छोटी मछली है, बड़ी मछली पकड़ाना अभी बाकी है। जी हां, आखिर वो कौन बड़ी मछली है जिसके जरिए अब पूरी तरीके से इस मामले की तहकीकात हो रही है और इस मामले में कई बड़े सफेदपोश नेता भी आ सकते हैं जिसको अब पूरी तरीके से डर लग चुका है। चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि इस पूरे मामले में, इस हत्याकांड मामले में उसी अस्पताल कॉलेज के प्रिंसिपल का नाम आ गया है। जी हां, संदीप घोष के काले कारनामों का कच्चा चिट्ठा खुल चुका है और सीबीआई लगातार उनसे 6 दिनों से पूछताछ कर रही है। पूछताछ में उन्होंने वो कौन सी बातें कबूली है जिसने सबको हैरान कर दिया है, ये तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन इनके काले करतूतों को जरा जान लीजिए। दोस्तों, इनके ही पूर्व सहयोगी ने इस बात का दावा किया है कि ये आदमी इंसान की शक्ल में हैवान है। उन्होंने अपनी जिंदगी में ऐसा घटिया आदमी नहीं देखा था। चलिए मैं अब आपको इनके करतूत को बताता हूं। दोस्तों, बताया जाता है कि संदीप घोष नाम का यह प्रिंसिपल लावारिस लाश को बेचता था। जी हां, सही सुना, लाश को बेचता था। अपने देश की यह परंपरा रही है कि लाश को लोग प्रणाम करते हैं, लेकिन उसी लाश को ये धंधा बनाकर पैसे कमा रहे थे। दोस्तों, चलिए मैं आपको अब इनका दूसरा कारनामा सुनाता हूं। अस्पताल के अंदर में जो कूड़ा होता है, जो मेडिकल कचरे होते हैं, उनका रिसाइकल किया जाता है और रिसाइकल से मोटी कमाई की जाती है। बताया जा रहा है कि इन्होंने अपनी ही एजेंसी को उसका ठेका दे रखा था और उसके जरिए वो जो कूड़ा है बांग्लादेश जाता था, बांग्लादेश में रिसाइकल होता था और जिससे मोटी कमाई संदीप घोष करता था। इसके अलावे अस्पताल के अंदर में शराब पार्टी, तमाम गैर कानूनी धंधे चलते थे। दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि संदीप घोष के बारे में मैं लगातार बातें क्यों कर रहा हूं, क्योंकि संदीप घोष ही वो शख्स है जिसने लेडी डॉक्टर की मौत को हत्या नहीं बल्कि कुछ और एंगल देने की कोशिश की थी। उन्होंने उसके पिता को जो कॉल करवाया वो कुछ और था। जब उनके पिता आए तो उनके पिता को कहा गया उनकी बेटी बीमार है या फिर किसी अन्य कारण से उनकी मौत हुई है। उनका चेहरा तक नहीं देखने दिया जा रहा था, लेकिन बाद में उनका चेहरा देखने दिया गया, यानी कि पूरी तरीके से सबूत को मिटाने की कोशिश और इस मौत को अलग एंगल देने की कोशिश। और इसमें हैरत वाली बात यह है कि अस्पताल की तरफ से इस मौत के खिलाफ में एफआईआर दर्ज नहीं कराया गया। जी हां, उनकी लाश को जब अंतिम संस्कार किया गया उसके बाद उनके ही पिता ने यह मुकदमा दर्ज कराया। आप देखिए कि किस तरीके से एक लंबी साजिश थी। अस्पताल के अंदर में एक अफवाह यह भी फैलाई गई थी कि उस सेमिनार हॉल में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, कोई वहां नहीं जाएगा, और दूसरी तरफ इस लेडी डॉक्टर को उस सेमिनार हॉल में आराम करने के लिए भेज दिया जाता है और रात के अंधेरे में उसी सुनसान सेमिनार हॉल का फायदा उठाकर उनका काम तमाम कर दिया जाता है। दोस्तों, लेडी डॉक्टर की मौत से जुड़ी हर अपडेट मैं आपको बताऊंगा। अगर आप यूट्यूब पर हमें देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो चैनल लाइक कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। नमस्कार।